सर हेलो सर, हेलो। जी 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 बेटा। 9.723। 9.723 वॉट्स, ये आपके पास इलेक्ट्रिकल पावर है। नाउ वी नीड द वी नीड द अनसर्टेनिटी ऑफ पावर। ठीक है, फाइंड इलेक्ट्रिकल पावर विद इट्स अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी के साथ आपको इलेक्ट्रिकल पावर निकालनी है। अब अनसर्टेनिटी हम सिंपल पॉइंट वन को पॉइंट टू में ऐड नहीं कर सकते। द रीजन इज एक्चुअली के ये पॉइंट टू नहीं होना चाहिए, दिस शुड बी 0.02। ठीक है ना, इसको ठीक कर लीजिएगा। अच्छा, we cannot add actually 0.1 into 0.02 because हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के केस में ऐड नहीं करते। इंस्टेड ऑफ एब्सोल्यूट वी ऐड द परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी बनाएंगे करंट की। व्हाट इज द परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ करंट विच इज 0.1 डिवाइडेड बाय 2.1 टाइम्स 100। व्हाट इज द परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ करंट, बताइए। 4.76. 76%. This is the percentage uncertainty of current. What about voltage? वोल्टेज की परसेंटेज अनसर्टेनिटी के लिए हम 0.02 को डिवाइड करेंगे 4.63 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। व्हाट इज द परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ वोल्टेज? 0.43. 0.03। 43. और ठीक, 3। 0.043%। सर 0.43। अच्छा, 0.43, ठीक है, 0.43%। ठीक है। Now, in this equation, according to this equation, the percentage uncertainty of power is equals to percentage uncertainty of current plus percentage uncertainty of voltage. So let's find out the percentage uncertainty of power. Power की percentage uncertainty आपके पास आएगी, that will be how much? 4.76 plus 0.43। बताइए पावर की परसेंटेज क्या आ रही है अनसर्टेनिटी? 5.19. 5.19%। आपने ये जो पावर निकाली है 9.723, इसमें 5.19% का एरर है। कैन यू फाइंड आउट 5.19% ऑफ दिस वैल्यू? इससे आपको क्या मिलेगी, इसकी एब्सोल्यूट। सर 0.50। 0.504. ठीक है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। सर जी, हम लोग को डेसिमल वैल्यू मिल रहा है 0.5046। तो अगर 6 से राउंड ऑफ करें तो फिर हम लोग का आंसर 0.51 आ सकता है। ठीक है, सो शुड टेक 0.51 और 0.50। ठीक है, मैं एक मिनट अभी इसको क्लियर करता हूँ। दैट विल बी 9.723 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 5.19। जी मशहूर, सॉरी जारिफ, अब बताइए मुझे कि क्या आंसर आ रहा है इसका करके फाइनल 0 सर मैं वही पूछ रहा हूँ आपको कि द डेसिमल वैल्यू जो मिल रहा है इट इज 0.5046। आप बस मुझे अभी ये बता दें क्या मिल रहा है, 0.5046। 46। ठीक है। जी। अच्छा, अब इसको तुम राउंड ऑफ करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0.505, ये हो सकता है ना? जी जी। सर। अच्छा, it doesn't actually make any difference because we are going to write the absolute uncertainty of power only up to one significant figure। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि जब हम इसको यहां लिखेंगे तो व्हाट विल बी द वैल्यू, जस्ट 0.5। याद है रूल कि जी परसेंट सर। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को हमेशा सिर्फ वन सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखा जाता है। नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू जी ऑफ सर। पावर? पावर कितनी लिखेंगे अब हम? जी, 10. नॉट 10 एक्चुअली, क्योंकि हम वन डेसिमल प्लेस तक अपनी अनसर्टेनिटी को रख रहे हैं, विच मींस द पावर कैन बी आल्सो अप टू वन डेसिमल प्लेस। वन डेसिमल प्लेस का मतलब है हम इसको क्या 7। लिखेंगे, 9.7। ठीक है, बाकी ये 2 3 को हम सर राइट वन डाउन। सिग्निफिकेंट फिगर तक नहीं लिखना था। नहीं नहीं, वन सिग्निफिकेंट फिगर तक अनसर्टेनिटी को लिखना होता है। आपकी वैल्यू के डेसिमल प्लेसेस और अनसर्टेनिटी के डेसिमल प्लेसेस सेम होते हैं। ओनली
absolute uncertainty is given one significant figure, not your value, but your value and its uncertainty must have same decimal places. आपकी वैल्यू और आपकी अनसर्टेनिटी के डेसिमल प्लेसेस सेम होने चाहिए. ठीक है, खुदा समझ में आया? Yes, sir. जी, किसी को कोई कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में? मशहूर? नो सर. कॉपी हो गया ये? डन सर. Done, sir. Done, sir. Yes, sir. Done. G. So this is actually the calculating the uncertainty in the multiplication or division case. एक क्वेश्चन रीड आउट कीजिए. क्वेश्चन दिख रहा है? क्वेश्चन 3. जी सर. The power loss P in a resistor is calculating using a formula P is equals to V square over R. The uncertainty in the potential difference V is 3% and the uncertainty in the resistance is 2%. What is the uncertainty of power? By the way, multiplication हो रही है, division हो रही है, addition हो रही है, subtraction हो रही है, क्या हो रहा है? डिवीजन हो रही है. डिवीजन हो रही है तो कौन सी अनसर्टेनिटी सिंपली ऐड हो जाएंगी? सर सी आंसर. जी, सर परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऐड करनी है और परसेंटेज v को अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाई बाय 2 करना है. बिल्कुल सही है. परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड करेंगे क्योंकि v के ऊपर पावर लगी हुई है, तो जो भी v की परसेंटेज अनसर्टेनिटी है उसको ट्वाइस कर देंगे हम. यानी हम ये कहेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ पावर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ v प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ r. क्यों हमने 2 टाइम्स किया है? क्योंकि जो भी स्क्वायर लगा होता है किसी वैल्यू पे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी को उतने टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया जाता है. सो दिस विल बी 2 into 3 plus 2 which is equals to 8%. यानी करेक्ट आंसर आपका सी होगा. ठीक है जी, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? सर हम जी स्क्वायर भाई. नहीं कर रहे. बेटा परसेंटेज अनसर्टेनिटी को स्क्वायर नहीं किया जाता. अगर हम पावर निकाल रहे होते ना तो पावर निकालते पे हम v के ऊपर स्क्वायर लगाते, लेकिन हम जब परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाल रहे होंगे ना तो हम सिंपल जो भी पावर की वैल्यू होगी, बेशक ये स्क्वायर है, क्यूब है, 4 है, तो उस परसेंटेज अनसर्टेनिटी को उस क्वांटिटी की उतने टाइम से बस मल्टीप्लाई कर देंगे. सही है? यस सर. चलिए, क्वेश्चन नजर आ रहा है सबको? यस सर. The mass of the cube of aluminium is found to be 580 grams with an uncertainty in the measurement of 10 grams. एक क्यूब का मास जो है वो 580 ग्राम्स है और उसके अंदर अनसर्टेनिटी 10 ग्राम्स की है. Each side of the cube has a length of 6 plus minus 0.1 centimeter. Calculate the density of the aluminium with its uncertainty. Express your answer to the appropriate number of significant figures.
डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? सर मास ओवर वॉल्यूम। मास ओवर वॉल्यूम। डिवीजन का केस आ गया, ठीक है ना। अच्छा जी, ईच साइड ऑफ द क्यूब हैज ए लेंथ ऑफ, अच्छा ये क्यूब है तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है? साइड इंटू साइड इंटू साइड साइड। इंटू साइड इंटू साइड, साइड क्यूब। साइड क्यूब होता है, बेसिकली एल क्यूब होता है, ठीक है, क्योंकि क्यूब की सारी साइड्स इक्वल होती हैं तो बेसिकली आप सिंपली क्या कर दें, एल क्यूब कर दें। इसके मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि डेंसिटी का क्या फॉर्मूला है, मास ओवर एल क्यूब, ठीक है ना। जी इज सर। दैट क्लियर? जी, सबसे पहले तो डेंसिटी बताइए मुझे। 580 डिवाइडेड बाय लेंथ कितनी है 6, लेकिन इसका क्यूब होगा, व्हाट इज द डेंसिटी? सर 580 को केजी में लेंगे ना? नहीं बेटा, हमें आंसर उसने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में मांगा है तो अच्छा। हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। जी, सर 2.69। 2.68 2.68 या 9? 9 सर, सर 9। 2.685 लेकिन 9 भी कर सकते हैं। ठीक है, 2.685 वो हम फाइनल आंसर में राउंड ऑफ करेंगे, कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड करना। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ डेंसिटी निकालेंगे। उसके लिए हमें मास की परसेंटेज निकालनी है और प्लस उसमें करना है परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ लेंथ को। जी आयशा, इस फॉर्मूले के हिसाब से लेंथ की परसेंटेज अनसर्टेनिटी एक दफा ही लेंगे या उसको 3 टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे? सर 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई, ठीक है, क्यों करेंगे? बिकॉज इट्स टू द पावर 3। बिल्कुल सही। खुदा ये चीज समझ में आई है? एल को 3, एल की जो परसेंटेज हम निकालेंगे उसको 3 से इसलिए यस मल्टीप्लाई सर। करेंगे, एल पे क्यूब लगा हुआ है। मास की परसेंटेज निकालिए सबसे पहले, 10 डिवाइडेड बाय 580 मल्टीप्लाई बाय 100, क्या आ रही है मास की परसेंटेज? 1.72। ठीक है, ये मास की परसेंटेज आ रही है। अब निकालते हैं लेंथ की। लेंथ की परसेंटेज के लिए हम 0.1 को 6 से डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। बताइए। सर 1.67। 1.67%। दोनों की वैल्यूज लगाते हैं। परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ डेंसिटी इज इक्वल टू 1.72 प्लस 3 टाइम्स 1.67। बताइए व्हाट इज द परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ डेंसिटी? 6.7। 6.7%। ये जो हमारी डेंसिटी आई है 2.685, इसमें 6.7% एरर है। निकालिए जरा इसका 6.7%। जी सर 0.18। 0.18। जी, फाइनल आंसर बताइए क्या लिखूं 0.18 को? 0.2। 0.1। 0.2। 0.2, क्योंकि 1 सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड करेंगे। अच्छा, क्योंकि अब आपकी अनसर्टेनिटी 1 डेसिमल प्लेस पे है तो इसका मतलब है कि आपकी डेंसिटी भी अब कितने पे आ जानी चाहिए, सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस पे। यानी ये पूरे का पूरा 85 अब राउंड ऑफ होगा। 85 जब राउंड ऑफ होगा तो ये क्या हो जाएगा? 2.7। 0.7। 2.7। समझ में आया भाई ये? जी, जी एनी सर। कंफ्यूजन्स? नो सर। नो कॉपी हो सर। गया? कॉपी हो गया बच्चों? जी सर। इनका स्टार्ट दोबारा बता सकते हैं बिकॉज मैं डिस्कनेक्टेड हो गया था। जी बेटा, मैं स्टार्ट से बता देता हूँ दोबारा। सबसे पहले हमने क्या किया, उससे सवाल में हमसे क्यूब की बात की है तो क्यूब के लिए हम क्या करेंगे, क्यूब का वॉल्यूम बराबर होता है बेटा एल क्यूब के, क्योंकि उसकी सारी साइड सेम होती हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला है मास ओवर वॉल्यूम। हमारे पास मास गिवन है 580 और वॉल्यूम बेसिकली एल क्यूब के बराबर है, तो हमने डेंसिटी का एक फॉर्मूला खुद ही डेवलप कर लिया, मास ओवर एल क्यूब। डेंसिटी निकालने के लिए मास को
एल क्यूब से डिवाइड किया, डेंसिटी हमें मिल गई। इसको अभी हमने राउंड ऑफ नहीं किया, सिंपल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स पे रखा। क्योंकि हमारे पास डिवीजन का केस है, सो वी आर गोइंग टू ऐड द परसेंटेज अनसर्टेनिटी, बट वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 3 द परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ लेंथ, क्योंकि लेंथ पे क्या लगा हुआ है, क्यूब लगा हुआ है। तो हमने 1 बाय 1 पहले मास की परसेंटेज निकाली, 10 डिवाइड बाय 580 मल्टीप्लाई बाय 100, 1.72। फिर हमने लेंथ की अनसर्टेनिटी परसेंटेज निकाली, 0.1 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 100। फिर हमने मास की परसेंटेज लगाई, लेंथ की लगाई, और लेंथ वाली को मल्टीप्लाई बाय 3 किया, तो डेंसिटी की परसेंटेज हमें मिली। ये जो डेंसिटी आपने निकाली है 2.865, इसमें 6.7% एरर है, हमने इसका 6.7% निकाला, विच इज 0.18, विच शुड बी राउंडेड ऑफ टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर। इसको 1 सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड करना चाहिए। जब हमें इसको 1 सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड किया तो डेट विल 0.2, which means the density should be rounded off to 1 decimal place as well. So 85 is rounded off and that becomes 2.7. ठीक है जी, क्लियर है Yes, sir. Thank you. जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं। जी जी सर। सर। अच्छा जी, अभी हम लोग आज इसके क्वेश्चंस ही करेंगे और इसके मुश्किल क्वेश्चंस भी कुछ करेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, ये सवाल करते हैं। The student uses a meter ruler to measure the length of an elastic band before and after stretching it. The length are recorded as length of the band before stretching, length of the band after stretching. The change in length is LS minus LO after stretching minus original length. जी बताइए क्या इसके अंदर चेंज इन लेंथ आएगा? तो माइनस 1.6 1.6 प्लस बिल्कुल सही, माइनस 0.2। अच्छा ठीक है। क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन का केस है, नहीं उसके बाद उसने आपसे क्या मांगा है, जो 1.6 है उसको L0 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। ये जो आपने 1.6 निकाला है ये क्या है, LS माइनस L0, यानी अब उसने मांगा है आपसे फ्रैक्शन 1.6 माइनस L0। L0 की वैल्यू क्या गिवन थी सवाल में, 50। 50। तो 1.6 डिवाइडेड बाय 50 क्या वैल्यू आती है, ये 0.032। 032, ठीक है जी। ये आपके पास वैल्यू आ गई। इसके बाद क्या कहते हैं, अनसर्टेनिटी इन बी। ये जो बी आपने निकाला है, अब आपको इसकी अनसर्टेनिटी चाहिए जी। तो आपने बेसिकली क्या किया है, एल नॉट में से एल एस माइनस एल नॉट को माइनस किया, यानी ऊपर आपने माइनस किया और नीचे आपने क्या किया, डिवाइड किया। ये जरा टिपिकल सवाल है, गौर से देखिएगा इसको। सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, ये जो एल एस माइनस एल नॉट है इसकी अनसर्टेनिटी बता देते हैं। तो ये एक्चुअली में है 1.6 प्लस माइनस 0.2, 0.2। ठीक है ना, एग्रीड। यस सर। और एल नॉट जो हमें गिवन है उसकी हमें ऑलरेडी अनसर्टेनिटी और वैल्यू पता है, दैट इज 50.0 प्लस माइनस 0.1, सही है ना। अच्छा, यहाँ पे हमने दो चीजों को बेसिकली एल एस माइनस एल नॉट डिवाइडेड बाय एल नॉट, दो चीजों को आपस में क्या किया है, डिवाइड किया है। ऊपर वाली टर्म को आप एक टर्म कंसिडर कर ले, मान लें ये एक्स है, आपने एक्स को एल नॉट से डिवाइड किया है, तो x डिवाइडेड बाय एल नॉट, एक्चुअली में आपने दो क्वांटिटीज का डिवीजन किया है। डिवीजन के केस में कौन सी अनसर्टेनिटी एड्स होती हैं, एब्सोल्यूट या परसेंटेज? परसेंटेज। परसेंटेज। तो इसका मतलब है कि पहले हमें इसकी परसेंटेज निकालनी पड़ेगी, इसकी परसेंटेज निकालनी पड़ेगी, इसको ऐड करना पड़ेगा जी। खुदा बेटा मैं एल एस माइनस एल नॉट को क्या कंसीडर कर रहा हूं, एक्स के बराबर, ठीक है ना, सही है। ठीक है। दिस इज एक्स मींस एक्सटेंशन, बेसिकली न्यू लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ होती है एक्सटेंशन के बराबर है, ठीक है। तो हम Yes, सबसे sir. पहले x की परसेंटेज निकालते हैं, 0.2 डिवाइडेड बाय 1.6 मल्टीप्लाई बाय 100। बताइए क्या परसेंटेज है इसकी, 12.5। 12.5। 12.5%। अब जरा इसकी भी बता दीजिए, 0.1 डिवाइडेड बाय 0.2। 0.2। द परसेंटेज अनसर्टेनिटी of x over L naught
ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी इसकी आएगी, विच इज इक्वलेंट टू 12.5 प्लस 0.2 विच इज 12%। 12.7। ये जो आपने वैल्यू निकाली है 0.32, ये x ओवर एल नॉट है। इसमें कितना परसेंट एरर है? 12.7। तो आप मुझे इस वैल्यू का 12.7% बताइए। 0.032 0.04। मल्टीप्लाई बाय 12.7, क्या आंसर आ रहा है? 0.0 4। नहीं बेटा, 0.04 नहीं हो सकता है। सर इट इज 0.004। हाँ, 0.004 हो सकता है, 0.004 होगा, 0.4 नहीं होगा। सही है ना? जी सर। ठीक है जी। और यस यही सर। आपका फाइनल आंसर है, जो उसने सिंपल क्या है कि इसकी अनसर्टेनिटी। समझ आया ये सवाल आयशा? यस सर। मशहूद समझ आया? सर ये आपने लास्ट स्टेप में 0.032 अपॉन 100 इंटू 12.7 क्यों किया? बेटा ये आप ऐड नहीं करेंगे? नहीं ना, देखो हमने जो x ओवर एल नॉट निकाला ना, वो कैसे निकाला? 1.6 डिवाइड बाय 50, तो ये कितनी वैल्यू आई? 0.032। ये आपका किसका आंसर था? फ्रैक्शन चेंज यानी बी का आंसर था। फिर वो कहता है कि जो तुमने बी का आंसर निकाला है उसकी अनसर्टेनिटी बताओ। सुन रहे हो? अच्छा जी। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने कहा जी कि x की परसेंटेज निकालता हूँ। x की परसेंटेज ये है। फिर मैंने L0 की परसेंटेज निकाली, फिर इन दोनों को ऐड किया तो ये वैल्यू आई। यानी x ओवर L0 में कितना परसेंट एरर है? 12.7। x ओवर L0 है क्या मशहूद? 0.023 है। सही है ना जी सर। मशहूद? तो मैंने सिंपली ये जी सर, समझ गया। 0.032 का कितना परसेंट निकाला? फिर 12.7%। तो जब मैंने उसका 12.7% निकाला तो मुझे क्या आंसर मिला? 0.004। अब समझ आया? जी सर। ठीक है। थोड़ा सा टिपिकल से सवाल है, घुमाया हुआ सवाल है उसने थोड़ा। ठीक है, मुश्किल क्वेश्चन जी। डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर। जी बच्चों, क्या होता है सिस्टमैटिक एरर? सर एरर दैट हैज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एंड कांस्टेंट साइन। बिल्कुल सही है। व्हाट अबाउट रैंडम एरर विच हैज अ वेरिएबल मैग्नीट्यूड एंड वेरिएबल वेरिएबल साइन? मैग्नीट्यूड एंड वेरिएबल साइन। ठीक है ना, दैट्स वेरी सिंपल। A cylinder of length L has a circular cross-section radius as shown in figure 1.1. The volume of the cylinder is given by the expression V is equals to pi r square L, where V is the length of the cylinder, where the volume and the length of the cylinder are measured. Volume given है, आपको length given है। Calculate the radius of the cylinder with its uncertainty. तो आपको इसका रेडियस निकालना है और इसकी अनसर्टेनिटी निकालनी है। ठीक है जी, आइए क्वेश्चन करते हैं। रेडियस निकालने के लिए हम सबसे पहले इस फॉर्मूले को थोड़ा मैनिपुलेट कर लेते हैं। दैट इज, ये पाई और एल को मैं इधर ले जाता हूं, तो दिस विल बिकम v ओवर पाई एल इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। सही है ना? अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी की वैल्यू क्या है? 15 ओवर पाई, और एल कितना गिवन है? 20। 20। बताइए, आर स्क्वायर अगर रूट लेंगे आप इसका, तो क्या आंसर आ रहा है फाइनल रेडियस का? जी 0.238। 0.23। सर आई एम गेटिंग 0.49। चलिए बाकी भी देखें भाई कोई। डिड यू स्क्वायर सर रूट मैंने इट? अंडर रूट नहीं किया था। जी यस। आर 0.49। 0.49 सेंटीमीटर। ठीक है भाई जारिफ, जी सर। ये बेटा आर की वैल्यू हमें मिल गई।
अच्छा, ये जो मैंने इस इक्वेशन को बनाया है, इस इक्वेशन से आर को निकाला है ना। अब अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन बच्चों, मैं ये कहूंगा परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ आर इज इक्वल्स टू परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ वी प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ एल। पाई का क्या होगा जी? पाई कैंसिल हो जाएगा। अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करते हुए कॉन्स्टेंट्स को नहीं यूज किया जाता। डोंट यूज कॉन्स्टेंट्स व्हेन कैलकुलेटिंग अनसर्टेनिटी। ठीक है जी। व्हेन कैलकुलेटिंग अनसर्टेनिटी, बाय द वे वैल्यू कैलकुलेट करते हुए पाई का इस्तेमाल किया जाए। तो ये इक्वेशन बनी है। इस इक्वेशन में एक गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है जी? आर स्क्वायर। आर स्क्वायर है, तो आर की परसेंटेज को क्या कर देना चाहिए? मल्टीप्लाई बाई 2। बिल्कुल मल्टीप्लाई बाय सही है, 2। बिल्कुल सही है, शाबाश, गुड। अच्छा, अब हम सबसे पहले लेंथ की वॉल्यूम की परसेंटेज निकालते हैं। वॉल्यूम की परसेंटेज होगी 0.5 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 100। बताइए क्या वैल्यू है जी? 3.33। क्या आ रही है? 0.3.3 नहीं सर, 0.3 आ रही है? 3.33। 3.33%। ओके, लेंथ की भी बता दीजिए सर। 0.1 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 100। 0.5। ठीक है, 0.5%। इसमें फॉर्मूले में लगाते हैं 2 टाइम्स परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ आर इज इक्वल्स टू 3.33 प्लस 0.5। ठीक है जी। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ आर इज इक्वल्स टू 3.33 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा? 3.83 अपॉन 2, क्योंकि ये 2 उधर जाके अब डिवाइड हो जाएगा। सही है ना? व्हाट इज द परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ आर? 0.92। कितनी बेटा? 1.92। 1.9। यस 1.92%। हमने रेडियस कितना निकाला है? 0.49। और अब हमें इसका क्या निकालना है? 1.92%। 0.49 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1.92, क्या वैल्यू आ रही है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ रेडियस की जी? 0.009। 0.009। ठीक है जी। जी, जी यही सर। वैल्यू आ रही है। यस 9 के यस। आगे भी कोई सिग्निफिकेंट फिगर है क्या? जी सर 94। 94। ठीक है, इसको 0.009। अच्छा जी, मुझे एक बात बताओ बच्चों, ये जो आर निकाला था आप लोगों ने, इसमें 0.49 के बाद कोई सिग्निफिकेंट फिगर था क्या, या ये कुछ और था? 8 कुछ करके था। सर और था, देयर वाज मोर। 4.18। नहीं नहीं। एक मिनट, जरा इसको दोबारा से कैलकुलेट करके एग्जैक्ट वैल्यू बताओ इसको। 0.25119, दिस इज एग्जैक्ट वैल्यू। जी बेटा, क्या आ रही है जा रही? 0.4। 8860 2। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा बेटा, अब इसको फाइनल आंसर में हमें लिखना है। तो फाइनल आंसर में जब हम लिखेंगे, देखो हमारी इस अनसर्टेनिटी को तो हम 1 डेसिमल प्लेस तक लिखेंगे। तो ये 1 डेसिमल प्लेस तक क्या वैल्यू हो जाएगी बताइए? 0.009। 0.009, बिल्कुल सही। यहाँ लिख लेते हैं इसको 009। हम कितने डेसिमल प्लेस तक चले गए हैं? 3 डेसिमल प्लेस तक, है डेसिमल ना? प्लेस। तो इसका मतलब ये है कि हमें अपनी आर की वैल्यू को भी 3 डेसिमल प्लेस पे लेके जाना चाहिए। यानी सिर्फ किसको राउंड ऑफ करना है? 6। 6। तो 6 को राउंड ऑफ जब करेंगे तो ये जाते जाते 684 0.489। 0.489, बिल्कुल सही। समझ आया भाई? एनी क्वेश्चंस? मशहूर? नो सर। जी, आज तुम्हारी बैटरी कुछ लो लग रही है मुझे, है? जी सर। क्या हो गया, तबीयत सही नहीं है क्या? नहीं नहीं सर, ठीक है, बस नींद आ रही। नींद आ रही? अच्छा।
जी बेटा, आयशा, जारिफ, हुदा, एनी क्वेश्चंस बच्चों? नो सर। सर सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में क्या, बिकॉज सिग्निफिकेंट वो फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में बेटा पूरा क्वेश्चन करो, क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो? लाइक सर 0.009 उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है या फिर 4? बेटा ये वन सिग्निफिकेंट फिगर है, दिस इज वन सिग्निफिकेंट फिगर। सर तो आगे वाली काउंटेड होती है या पीछे वाली? Basically देखो, all the leading zeros are not significant, all the trailing zeros are not significant, leading zeros, trailing zeros significant नहीं होते, captive zeros significant figures होते हैं, ठीक है। जीरो बेसिकली नंबर के बाद अगर डेसिमल लगा हुआ हो, जैसे कि अगर ये होता है 0.0090, तो अब ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर होते? ये वाला जीरो अब सिग्निफिकेंट कहलाता। दिस इज बेसिकली टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है ना, ये टू सिग्निफिकेंट होते हैं। और अगर ये ऐसे लिखा हुआ होता 9.02, तो ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? बल्कि 9.0 लिखा होता, 9.0 लिखा होता तो ये कितने हैं? ये भी टू सिग्निफिकेंट फिगर्स है। लेकिन अगर ये लिखा होता 9t खाली, तो ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? दिस इज वन सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। लीडिंग जीरोस सिग्निफिकेंट नहीं होते, ट्रेलिंग जीरोस सिग्निफिकेंट नहीं होते, कैप्टिव जीरोस सिग्निफिकेंट होते हैं। जीरो आफ्टर डेसिमल, ठीक है, अगर आपके पास एक वैल्यू है, बड़ी है वैल्यू, और उस डेसिमल के बाद जो जीरो आ रहे हैं, तो वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। देखो ये आपके पास डिजिट से पहले जीरोस लगे हुए ना, तो ये लीडिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर 0.900 होगा तो फिर कितना सिग्निफिकेंट होंगे? 0 होता तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होते, क्योंकि ये तुम्हें ये बता रहा है कि तुमने अपनी मेजरमेंट किस प्रिसिशन तक की हुई है, तो ये एक्चुअली में तुम्हें इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए ये क्या होगा, ये सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। समझ में आई बात? जैसे कि मैं कहूं Yes, sir. 0.00900 मीटर, ये अगर मीटर में होता तो आप कहते सर कोई मीटर नहीं है, कोई डेसीमीटर नहीं है, कोई सेंटीमीटर नहीं है, कोई 9 मिलीमीटर्स है, ठीक है। और उसके बाद इसके नीचे वैल्यूज में कोई वैल्यू नहीं है, इससे नीचे वाली वैल्यू में भी कोई वैल्यू नहीं है। बात समझ में आ रही है? मिलीमीटर 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 5, उस प्रिसिशन तक ये वैल्यू मेजरमेंट की गई है। और अगर ये आखिरी जीरो भी लगा होता तो मैं देखते पहचान जाता कि ये मेजरमेंट लाजमी माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से की गई है, क्योंकि ये माइक्रोमीटर तक मेजरमेंट कर रहा है। तो ये आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए सारे के सारे जीरोस सिग्निफिकेंट काउंट किए जाएंगे, ठीक है। Yes, sir. इस तरीके से किया जाता है, ठीक है। अच्छा, मैं अभी की क्लास बंद कर रहा हूँ, रीस्टार्ट नहीं कर रहा। अब आप लोगों की क्लास 9 बजे ही स्टार्ट होगी। मशहूर साहब आप थोड़ा सा रेस्ट ले लें, फिर आप 9 बजे रीज्वाइन कर लीजिएगा, सही है।